हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल सीरीज न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है एरेज एंड पॉइंटर अर्थमेटिक यूजिंग पॉइंटर्स इन सी। इसका मतलब क्या हुआ, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेसिकली एरेज एंड पॉइंटर्स में क्या रिलेशनशिप होता है एंड पॉइंटर अर्थमेटिक्स का हम यूज कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम देखते हैं कि बेसिकली पॉइंटर्स एंड एरेज में क्या रिलेशनशिप होता है। जैसे कि हमें पता है हम एरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं। हमने क्या लिखा, डेटा टाइप, देन हम क्या करते हैं एरे का नाम, देन हम क्या करते हैं एरे का साइज, ऐसे हम क्या करते हैं एरे को डिक्लेयर करते हैं। ऐसे हम क्या करते हैं एरे को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। और जो भी एलिमेंट हम कहाँ स्टोर करते हैं, हमारे एरे के अंदर स्टोर करते हैं, वो हमारे कहाँ स्टोर होते हैं, बेसिकली कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में हम क्या करते हैं इसको स्टोर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर मैंने बोला ये हमारा क्या है मेमोरी है, ये हमारा क्या है मेमोरी है। यहाँ पे क्या स्टोर हुआ 10 स्टोर हुआ, यहाँ पे क्या स्टोर हुआ 20 स्टोर हुआ, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40 और यहाँ पे क्या हो गया 50 हो गया। मतलब अगर सपोज इसका एड्रेस 1000 है तो जो हमारा एरे, यहाँ पे एरे का डाटा टाइप क्या है इंट है। इंट का साइज क्या होता है 4 बाइट, साइज क्या होता है 4 बाइट। तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा 1004। देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा +4 1008, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 10112। तो ऐसे हमारा क्या होता है एरे में क्या होता है हमारा डेटा स्टोर होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली पॉइंटर्स और एरे में क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा एरे है, जो हमारे यहाँ पे एरे का जो नाम है, ये क्या करता है बेसिकली, जो हमारा एरे का नाम क्या है यहाँ पे एर, एरे का नाम क्या हमारा एर है। अगर सपोज हम ये लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या करते हैं इटसेल्फ ही क्या करता है पॉइंटर की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह एक्ट करता है बेसिकली पॉइंटर की तरह एक्ट करता है। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा एर की वर्ड है वो क्या स्टोर करता है, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, जो हमारा एरे का फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या हमारा 10 है। तो ये क्या करेगा बेसिकली आपके उस फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को क्या करेगा स्टोर करेगा, क्या करेगा उस एड्रेस को स्टोर करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारा एर है, जो हमारा एर है ये किसके इक्वल होगा, कि जो हमारा एड्रेस ऑफ, जो हमारा एर जो कहाँ स्टोर है 0 पे, ठीक है। जो एलिमेंट हमारा कहाँ स्टोर है 0 इंडेक्स पे स्टोर है, जो एलिमेंट हमारा कहाँ स्टोर है 0 इंडेक्स पे स्टोर है, ये क्या करेगा उसके एड्रेस को क्या करेगा इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एर का अगर सपोज मैंने सिंपली क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ, मैंने लिखा प्रिंट एफ, मैं लिखती हूँ %d, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या लिखा एर, क्या लिखा एर लिखा। सिमिलरली मैंने क्या लिखा यहाँ पे प्रिंट एफ %d, और मैंने क्या लिखा एड्रेस ऑफ इंडेक्स क्या है 0। तो इनका आउटपुट क्या आएगा सेम आएगा। अभी हम देखते हैं जो हमारा एरे का इंडेक्स वैल्यू होता है, ठीक है, और जो हमारा पॉइंटर नोटेशन होता है उसमें वो क्या होता है। अभी जैसे सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, हमने क्या किया, हम यहाँ पे वापस लिख लेते हैं। मैंने क्या किया यहाँ पे एक एरे क्रिएट किया, इसका साइज मैंने क्या कर दिया 5 कर दिया। मैंने क्या किया यहाँ पे एक पॉइंटर भी मैंने क्या कर लिया यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया, जिसका मैंने नाम क्या दे दिया p दे दिया। अब सपोज मुझे क्या, अब सपोज मुझे क्या करना है फाइंड आउट करना है कि ये हमारा क्या है एरे है। अभी हमने पहले देखा था, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया वैल्यूज को स्टोर कर दी, मैंने क्या किया हमारे एरे में क्या किया वैल्यूज को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया स्टोर कर दिया, ठीक है। इसका इंडेक्स वैल्यू क्या 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है और इसका क्या है 4 है, ठीक है। या प्रिंट एफ हमने क्या लिखा %d, ठीक है, और कोमा हमने क्या कर दिया यहाँ पे। तो ऐसे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमारा इंडेक्स वैल्यू 1 है, जो हमारा इंडेक्स वैल्यू क्या है 1 है, उसके ऊपर स्टोर वैल्यू हम कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी जैसे कि हमें पता है पॉइंटर क्या है, एक ऐसा वेरिएबल है जो अपने अंदर क्या करता है दूसरे वेरिएबल की एड्रेस को क्या करता है स्टोर करता है, ठीक है। अब अगर हमें सपोज फाइंड आउट करना है, ये सपोज एड्रेस हो गया, ये सपोज एड्रेस हो गया, ठीक है। मैंने बोला किसी भी ए वेरिएबल का एड्रेस हो गया, ठीक है। क्या हो किसी भी ए वेरिएबल का क्या हो गया ये एड्रेस हो गया, ठीक है। तो अगर हमें फाइंड आउट करना है इस एड्रेस पे स्टोर वैल्यू को, हमें फाइंड आउट करना है इस एड्रेस पे स्टोर वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, हमने देखा था लास्ट वीडियो में क्या यूज करते हैं री रेफरेंसिंग का यूज करते हैं। उसको हम यूज उसका जो हम कैसे करते हैं बाय यूजिंग एस्ट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे वही सेम चीज का यूज करेंगे। तो अभी हमने देखा कि जो हमारा एर है वो क्या करता है बेसिकली बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो हमारा एरे होता है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका एड्रेस को इंडिकेट क्या करता है हमारा एरे का नेम इंडिकेट करता है। तो हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना है इंडेक्स 1 पे स्टोर वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे एर, एर क्या हो गया बेसिकली इंडिकेट कर रहा है आपका एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट,
प्लस हमें किसका क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू कहाँ स्टोर हो, जो आपकी इंडेक्स वैल्यू 1 पे स्टोर हो, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे 1, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डी रेफरेंसिंग हम क्या कर लेंगे यहाँ पे यूज कर लेंगे। यहाँ पे जब हम +1 करते हैं तो ये क्या करता है, आपके एलिमेंट के अंदर +1 नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, आपके एड्रेस के अंदर +1 कर रहा है। सपोज अगर यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा एड्रेस क्या है, 1000 है, एड्रेस हमारा क्या है, 1000 है, ठीक है। और हमारा जो एरे है वो हमारा कौन सा है, इंटीजर टाइप का एरे। किस टाइप का एरे है, इंटीजर टाइप का एरे है, जिसका साइज क्या होता है 4 बाइट। तो ये क्या करेगा, +1 का मतलब क्या करेगा, आपका जो एर का जो एड्रेस है प्लस 4 बाइट क्या करेगा, उसमें ऐड कर देगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट एड्रेस क्या आ जाएगा, 1004। हमने क्या किया, डी रेफरेंस का यूज किया, तो यहाँ पे क्या हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली, कि जो हमारा एर है, अगर हम जनरल टर्म लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा एरे एलिमेंट कहाँ स्टोर है, आई लोकेशन पे स्टोर है, उसको हम किसका इक्वल लिख सकते हैं, एस्ट्रिक ARR प्लस आई। ये क्या हो गया, इसका हमारा जनरल वे हो गया लिखने का, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं VS कोड में कि हमारा आउटपुट क्या आता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एरे को डिक्लेयर करेंगे और हम क्या कर लेंगे, उसको इनिशियलाइज कर देंगे। तो हमने क्या लिखा, एक एरे को हमने यहाँ पे क्या किया, डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और हमने क्या किया, यहीं पे क्या कर दिया, इसको इनिशियलाइज कर दिया। हमने क्या किया, इसके यहाँ पे एलिमेंट्स पास कर दिए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पी नाम के पॉइंटर को हमने क्या किया, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब उसके बाद में हम सिंपली क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एर है, जो हमारा एरे का जो नेम है, वो क्या करता है, बाय डिफॉल्ट क्या करता है, जो हमारा एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका क्या करता है, एड्रेस क्या करता है, ये होल्ड करता है। तो क्या करते हैं, हम इसको चेक करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंट एफ, ठीक है। हमने लिखा एड्रेस ऑफ फर्स्ट element of the array by using array name, ठीक है। हमने क्या लिखा है, %d, ठीक है, \n। आप चाहो तो यहाँ पे %p फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज भी कर सकते हो टू फाइंड आउट द एड्रेस, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। फिर हमने सिंपली क्या किया, हमारे एरे का हमने क्या कर दिया, यहाँ पे नेम लिख दिया, ठीक है। अभी हमने यही देखा था कि जो हमारा एरे का जो नेम होता है क्या होल्ड करता है, हमारे एरे के फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को होल्ड करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एरे का जो नेम है वो क्या है, बेसिकली एज ए एक्ट करता है पॉइंटर की तरह। हम क्या करते हैं, इसको चेक करने के लिए कि इक्वल है या फिर नहीं, हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पे हमने वापस क्या लिखा, हम इसी डेटा को हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग सिंपली इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, बाय यूजिंग इंडेक्स वैल्यू ऑफ एरे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, %d, और हमने क्या कर दिया, \n फॉर दी नेक्स्ट लाइन। और हमने सिंपली यहाँ पे क्या किया, जो नॉर्मल फॉर्मेट होता है, हाँ ठीक है, हमारा एड्रेस फाइंड आउट करने का। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, %, एरे का नेम, देन आप किस एलिमेंट का एड्रेस चेक करना चाहते हैं। हम कौन से एलिमेंट का एड्रेस चेक करना चाहते हैं, जिसका इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0 है, जो हमारा क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 0। और हमने क्या किया, इस प्रोग्राम को हमने क्या किया, सेव किया। और हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आता है। तो आप यहाँ देखोगे हमारे दोनों एड्रेस क्या है, सेम है, ठीक है। तो हमने यही वाला पार्ट हमने क्या किया था, डिस्कस किया था कि बेसिकली जो हमारा एरे होता है उसका नेम क्या इंडिकेट करता है, बाय डिफॉल्ट आपके जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसके एड्रेस को क्या करता है, ये पॉइंट करता है। पॉइंटर पे हमने यहाँ पे क्या किया, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया एड +1, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले डिटेल में बताया था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी सिंपली वैल्यू को हम क्या कराते हैं, प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सिंपली बाय यूजिंग इंडेक्स वैल्यू हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को हम क्या करा लेते हैं, प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एलिमेंट एट इंडेक्स 1 इज %d \n। और हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, सिंपली एर, और हमारा
क्या कर दिया हमने यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू क्या कर दिया 1 कर दिया। फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग पॉइंटर नोटेशन। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डी रेफरेंस ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो हमने सिंपली यहाँ पे क्या किया, एलिमेंट एट इंडेक्स 1 बाय यूजिंग पॉइंटर नोटेशन। ठीक है, हमने क्या किया परसेंटेज डी, देन हमने क्या कर दिया बैकस्लैश एन, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया एस्ट्रिक एड +1। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं आपका कि इस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू स्टोर है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आता है। तो हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आ गया 20 एंड 20। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम बात करें पॉइंटर अरिथमेटिक इन सी में, ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, इसमें 3 टाइप्स के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है इंक्रीमेंट, देन क्या होता है डिक्रीमेंट, देन हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं बिटवीन 2 पॉइंटर। सबसे पहले हम बात क्या करते हैं इंक्रीमेंट की। ठीक है, सिंटैक्स क्या होगा, वही सिंपली क्या होगा, हम क्या करेंगे हमारा पॉइंटर का नाम, देन हम क्या करेंगे प्लस प्लस। ठीक है, इसमें हमारा क्या होगा, जो हमारा पॉइंटर है, जो हमारा पॉइंटर वो क्या कहाँ शिफ्ट हो जाएगा। सपोज अभी हमारा पॉइंटर क्या है, ये हमारा क्या है पॉइंटर, ये कहाँ स्टोर है 1000 पे स्टोर है। कहाँ स्टोर है 1000, क्या इसका एड्रेस है, ये हमारा क्या है पीटीआर। मैंने क्या किया यहाँ पे, पीटीआर प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा बेसिकली नेक्स्ट एड्रेस पे क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। अब नेक्स्ट एड्रेस डिसाइड किससे होगा बेसिकली इट्स डिपेंड ऑन आर पॉइंटर डेटा टाइप, कि आपका पॉइंटर का डेटा टाइप क्या है। यहाँ पे क्या इंट है, इंट का साइज क्या होता है 4 बाइट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे 1000 + 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1004 आ जाएगा। अगर सपोज यहाँ पे हमारा क्या होता, मैंने क्या लिखा होता, कैर लिखा होता, हमारा पॉइंटर क्या होता कैर होता, तो इसमें केस में अभी हमारा एड्रेस क्या हो जाता, कैर का डेटा टाइप क्या होता है 1 बाइट होता है। क्या होता है 1 बाइट होता है, तो एड्रेस अभी हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे 1001 हो जाता। टू इंक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होगा बेसिकली, जो हमारा पॉइंटर है वो क्या कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, प्रीवियस मेमोरी लोकेशन में क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको अब इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अगर हम बात करें इंक्रीमेंट ऑपरेटर की, तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, जो भी हमारा क्या है पॉइंटर है, ठीक, हम क्या कर देंगे उसमें सिंपली प्लस प्लस क्या कर देंगे प्लस प्लस। तो हमने यहाँ पे क्या किया था कि हमारा हमें अच्छे से समझ में आ जाए, हमने यहाँ पे क्या लिखा प्रिंट एफ। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा वैल्यू ऑफ पी बिफोर इंक्रीमेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया परसेंटेज डी, ठीक है बैकस्लैश एन, हमने क्या कर दिया यहाँ पे कोमा पी। सिमिलरली हमने क्या किया, हमने क्या लिखा यहाँ पे आफ्टर इंक्रीमेंट लिखा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया वैल्यू ऑफ पी आफ्टर इंक्रीमेंट, कि इंक्रीमेंट के बाद में हमारी क्या होगी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अभी आप क्या देखोगे आपका आउटपुट क्या आएगा बेसिकली, जो आपका प्रीवियस एड्रेस होगा उसमें क्या होगा बेसिकली आपका +4 ऐड होके आ जाएगा। वो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो पॉइंटर पी उसमें हमारा क्या एड्रेस क्या स्टोर है, क्योंकि हमारा पॉइंटर पी उसमें क्या स्टोर है बेसिकली किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर है। जो वेरिएबल क्या है, जो बेसिकली जो आपका एलिमेंट कहाँ पे स्टोर है, इंडेक्स वैल्यू 20 पे स्टोर, उसका एड्रेस कहाँ पे स्टोर किया है हमने हमारे पॉइंटर पी में स्टोर किया है। ठीक है, हमारा जो पॉइंटर पी वो क्या है हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, तो उसका इंटीजर बाइट क्या होता है 4 बाइट होता है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे 4 बाइट्स ऐड होकर आ जाएंगे। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे वैल्यू ऑफ पी बिफोर इंक्रीमेंट क्या आ गया ये है। ठीक है, +4 होने के बाद में क्या आ गया ये वाला वैल्यू आ गया। सिमिलर टू इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम क्या कर सकते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने सपोज यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा p माइनस माइनस, क्या लिखा p माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा मैंने वैल्यू ऑफ p। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे आफ्टर डिक्रीमेंट, आफ्टर डिक्रीमेंट, तो क्या हो जाएगा बेसिकली जो भी आपका प्रीवियस एड्रेस होगा उसमें क्या हो जाएगा ये एक पोजीशन क्या हो जाएगा पहले शिफ्ट हो जाएगा। मतलब बेसिकली इसमें क्या हो जाएगा, हम क्या कर देंगे -4 बाइट कर देंगे। हम क्या करते हैं हमारे आउटपुट को चेक करते हैं कि क्या आता है, तो हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आ जाएगा बेसिकली ये वाला आउटपुट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंटर्स की, 2 पॉइंटर का हम सब के ऊपर हम सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया एक एरे को हमने क्या कर लिया यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, एरे का नाम हमने क्या दे दिया ए दे दिया, एरे का नाम हमने क्या दे दिया ए दे दिया। अब हमने क्या किया इसका
हमने पूरा मेमोरी ब्लॉक हमने यहाँ पे क्या कर लिया, लिख लेते ताकि मैं अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 1000 इसका एड्रेस हो गया, ये हमारा क्या हो गया 1004 हो गया, 1006 हो गया, सॉरी 1008 हो गया, देन क्या हो गया 1012 हो गया, ये हमारा क्या हो गया 1016 क्या हो गया हमारा। ऐसे कि हमने क्या किया, इसके एड्रेस को भी हमने क्या कर लिया, इस एरे को लिख लिया। आप चाहो तो यहाँ पे इसके एलिमेंट्स भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया इंडेक्स वैल्यू हो गया, ये हमारा क्या हो गया इसका एरे का इंडेक्स वैल्यू हो गया। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, मैंने बोला मुझे क्या करना है, 2 पॉइंटर्स का सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिखा जो हमारा ptr1 है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा int ptr1। ठीक है, मैंने एक और वेरिएबल क्या ले लिया ptr2 ले लिया। ठीक है, ये मैंने क्या ले लिया int ले लिया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि हमारा जो ptr1 है, मैंने क्या बोला जो हमारा ptr1 है, मैंने इसमें क्या लिख कर दिया एरे प्लस क्या कर दिया मैंने 1, क्या कर दिया एरे प्लस 1 जो भी हमने समझा था। ठीक है, अब मैंने ptr2 को क्या कर दिया एरे प्लस 4, क्या कर दिया एरे प्लस 4 1004 इसमें एड्रेस स्टोर हो गया, इसमें हमारा एड्रेस क्या स्टोर हो गया 1016। डिफरेंस हम इसमें कैसे कैलकुलेट करेगा हमारा कंपाइलर, बेसिकली जो हमारा ptr1 है क्या करेगा 1004, ठीक है 1016 इसमें क्या करेगा सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेगा, देन डिवाइड हम किससे करेंगे बेसिकली साइज ऑफ डेटा टाइप, कि हमारा डेटा टाइप का साइज यहाँ पे क्या है, जो हमारा क्या है यहाँ पे 4 है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेसिकली 12 डिवाइड बाय 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। तो ऐसे क्या होगा बेसिकली इसका डिफरेंस कैलकुलेट हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है कि दोनों पॉइंटर का डेटा टाइप क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों सेम एरे को क्या करने चाहिए पॉइंट करने चाहिए। ठीक है, देन सेकंड क्या, देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है इसमें कि हम 2 पॉइंटर्स का एडिशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो ptr प्लस ptr2 क्या होगा इनवैलिड होगा। तो चलिए हम इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि हम इसको कैसे परफॉर्म कर। हमने यहाँ पे क्या किया 2 पॉइंटर्स को हमने यहाँ पे क्या कर लेते हैं सिंपली डिक्लेयर कर लेते हैं। मैंने एक पॉइंट का नाम क्या दे दिया p1, एक का नाम मैंने क्या दे दिया सिंपली p2 दे दिया। ठीक है, हम क्या करते हैं p1 और p2 की वैल्यू को हम क्या करते हैं कर लेते हैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो p1 को हमने क्या लिखा बेसिकली एर प्लस मैंने लिख दिया यहाँ पे सिंपली 1, मतलब बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया उस एलिमेंट की वैल्यू के एड्रेस को हमने यहाँ पे क्या कर दिया स्टोर कर दिया, जो कहाँ स्टोर है बेसिकली एरे की इंडेक्स वैल्यू 1 पे स्टोर है। सिमिलर में क्या क्या लिखा p2 इक्वल टू हमने क्या कर लिया यहाँ पे एर प्लस हमने क्या कर दिया 4, मतलब बेसिकली उस एड्रेस की वैल्यू को हमने क्या कर दिया यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, जो एलिमेंट कहाँ स्टोर है इंडेक्स वैल्यू 4 पे स्टोर है। अभी हम सिंपली पहले क्या कर लेते हैं, हमने क्या लिखा प्रिंट। ठीक है, हमने क्या लिखा वैल्यू ऑफ p1 इज %d \n। ठीक है, देन हमने क्या किया यहाँ पे कोमा p1। सिमिलरली हमने क्या किया जो p2 की वैल्यू हमने क्या की यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा p2 की वैल्यू हमने क्या कर ली यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या लिखा सिंपली लिखा प्रिंट एफ, हमने लिखा डिफरेंस बिटवीन p2 एंड p1 इज %d, हमने यहाँ पे क्या कर दिया p2 माइनस p1। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे आउटपुट हमारा क्या आएगा। तो बेसिकली तो हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, p1 का वैल्यू क्या आ गया ये आ गया, p2 का वैल्यू क्या है ये वाला आया। ठीक है, इसका डिफरेंस क्या आ गया 12 आ गया, 12 डिवाइड बाई 4 क्या आया 3 आ गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।